अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तैयबा, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है नी पेन, उसके कॉजेज़, नी पेन कौन सा होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, कौन सी एज में कौन सा नी पेन होता है। इसके अलावा अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या फिजियोथेरेपी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। मैं प्राइवेट सेशंस भी लेती हूँ, मैं होम सर्विसेज भी देती हूँ। सबसे पहले हम लोग नी पेन को डिफाइन करेंगे। मतलब आप अगर जाते हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पेशेंट हैं, दोनों के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको नी पेन जिस साइड पे हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। ठीक है, नी पेन फ्रंट पे भी होता है, बैक पे भी होता है, मीडियल अंदर वाली साइड पे भी होता है और लेटरल साइड पे भी होता है, जो बाहर वाली साइड होती है। अच्छा, तो फ्रंट साइड पे नी पेन होता है ज़्यादा पीसीएल की इंजरीज की वजह से। बैक साइड पे होता है कोई हैमस्ट्रिंग में इंजरी है, यहाँ हैमस्ट्रिंग टाइट हुआ हुआ है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल। मीडियल साइड पे होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। अगर आपको सेंट्रल साइड पे पेन हो रहा है तो वो मेनली होता है पटेला की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई नी पेन लोकेशन की वजह से। इसके अलावा नी पेन होती है एज रिलेटेड भी। ठीक है, अगर आपकी एज है 45 प्लस तो आपको डिजेनरेटिव चेंजेस आती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। काफ़ी पेशेंट्स को इसका पता भी होगा। उसके अलावा अगर आपको नी पेन होता है 45 से पहले पहले तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम या फिर कॉन्ड्रोमेलेशिया पटेला। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ना, उसमें होते हैं डिजेनरेटिव चेंजेस। डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जॉइंट होता है ना, तो जॉइंट वो होता है जहाँ पे दो बोन्स मिल रही होती हैं, तो वहाँ पे पड़ा होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड एक्ट करता है एज अ कुशन। जब हम वॉकिंग करते हैं ना, तो दो जॉइंट्स अब इस तरह पड़े हुए हैं, फीमर है और उसके नीचे जो है ना टीबिया है और फिब्यूला है, और यहाँ पे बीच में इसके ऊपर पटेला पड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जब हम वॉकिंग करते हैं ना तो हमारा जॉइंट यूँ ही होता है। ठीक है, अब इस फ्रिक्शन को जो है ना वो स्टेबल रखता है साइनोवियल फ्लूइड, जो एज अ कुशन एक्ट कर रहा होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज है वो डैमेज होता है और दोनों बोन्स की जो गैप है ना वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि आपको वॉकिंग के टाइम पे पेन होती है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें वेट बेयरिंग में पेन होती है। अब वॉकिंग में जो है ना, आप वॉकिंग एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपकी पूरी बॉडी का वेट आपकी नीज पे आ रहा है, तो उसमें आपको पेन होती है। आप वॉकिंग को अवॉइड करें। उसके अलावा आपको वेट बेयरिंग में पेन होती है, आपने ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं उठानी, कोशिश करें कि वेट बेयर करें ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्रिपिटिस का साउंड फील होता है। क्रिपिटिस का साउंड क्या होता है, जो एक टक की आवाज़ आती है। जब आप स्टेयर की क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको घुटनों की टक की आवाज़ आती है या आपको फील होती है, वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत ज़्यादा। इसमें आपको क्रॉस लेग सिटिंग को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बात करते हैं पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम की। मोस्टली पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम होता है 15 से 40 ईयर्स की एज के बीच में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अक्सर होते हैं इस एज के लोग एरोबिक्स करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा जो है ना वो एक्सर्शन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आईटी बैंड जो है ना वो टाइट हो जाता है। आईटी बैंड एक मसल होता है जो लेटरल साइड पे पड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है कि पटेला को टाइट होकर लेटरल साइड पे खींचता है अपनी तरफ। इसकी वजह से जो मीडियल साइड पे मसल पड़ा होता है ना, वीएमओ, वो छोटा मसल होता है, वो अपनी ग्रिप छोड़ देता है। जब वो अपनी ग्रिप छोड़ता है तो पटेला जो है वो लेटरल साइड पे ग्लाइड कर जाता है। जब पटेला लेटरल साइड पे ग्लाइड करता है तो वो लेटरल साइड पे जितने भी जैसे लेटरल मेनिस्कस है उसको टीयर करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें स्टेयर क्लाइंबिंग में पेन होती है। मतलब जितनी भी वो एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें नी फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ जाएगी ना, उसमें आपको पेन होगा। जैसे कि आप बैठ के उठते हैं तो आपको एकदम से पेन होगा घुटने में। जब आप स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं उसमें भी ये होता है कि जो है ना वो फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में जा रही होती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसमें हम जो है ना वो गाइड करते हैं आपको वॉकिंग करनी चाहिए, वॉकिंग पेनफुल नहीं होती। और इसमें एक नी में क्रैकिंग साउंड आता है। ठीक है, और इसमें है आपको साइकिलिंग से अवॉइड करना है, आपको स्क्वेटिंग नहीं करनी। ठीक है, वो जो आप स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज होती है वो नहीं करनी। हाँ, आप वॉकिंग कर सकते हैं। तो जी, तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको बताया है कि नी पेन को हम डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। उसके अलावा ये एज रिलेटेड भी होती है, और इसके अलावा अगर कोई इंजरी हो जाए वो तो एक अलग टॉपिक होता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले मैं बताऊंगी आप किस तरह से एहतियात कर सकते हैं, उसकी एक्सरसाइजेज क्या क्या होती हैं। इसके बाद हम एक और टॉपिक बनाएंगे जिसमें हम पेटेलोफिमोरल सिंड्रोम की एहतियात बताएंगे और एक्सरसाइजेज बताएंगे। तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ टच में रहिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।